अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन विद साकिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन अ सेट। हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 और उसमें टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ ऑन अ सेट। बेसिकली सेट पर तीन किस्म के ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है यूनियन। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है एडिशन। इन टर्म ऑफ आप इसको एडिशन कह सकते हैं, लेकिन ये एडिशन एज यूजुअल एडिशन नहीं होता। यूजुअल एडिशन नहीं होता। इसको एडिशन कह सकते हैं लेकिन यूजुअल एडिशन नहीं होता। यूनियन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जमा करना, यानी दो चीज़ों को जब आप जमा करते हैं तो वो यूनियन बनता है। अब ये बेसिक तीन ऑपरेशन होता है। पहला होता है एडिशन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को हम कहते हैं कॉमन। कॉमन तो इंटरसेक्शन क्या हुआ? कॉमन एलिमेंट हुए। एडिशन क्या हुआ? ऑल एलिमेंट हुए। ऑल एलिमेंट। इंटरसेक्शन क्या हुआ? कॉमन एलिमेंट। और कंप्लीमेंट क्या हुआ? कंप्लीमेंट हुआ सब्ट्रैक्शन। बेसिकली ये सेट पर तीन किस्म के ऑपरेशन लगते हैं। जैसे हम नंबर लें 2 + 2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 होता है। लेकिन जब हम यूनियन लेंगे, यदि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सेट हों और इनको मैं ऐड करना चाहूँ, तो मैं एडिशन के लिए ऐड नहीं लिखूंगा बल्कि यूनियन लिखूंगा। ये इनमें डिफरेंस होता है कि सेट के लिए आप एडिशन लिखते हैं, नंबर के लिए आप एडिशन लिखते हैं और सेट के लिए आप यूनियन लेते हैं। तो ये 2 + 2 इज इक्वल टू यूनियन 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, ये 4 नहीं आएगा। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है यूनियन में और एडिशन में। तो यूनियन एडिशन के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होती है लेकिन एज यूजुअल एडिशन नहीं होती। और जो है इंटरसेक्शन, ये कॉमन एलिमेंट और कॉम्प्लीमेंट जो होती है वो सब्ट्रैक्शन के तौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन ये भी एज यूजुअल सब्ट्रैक्शन नहीं होती। इसमें हम जब आगे वेरीफाई करेंगे सेट की प्रॉपर्टीज़ को तो उसमें हम देखेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन का है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या हुआ? अब बेसिकली इसमें तीन किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एक चीज जो ऊपर हमने मिस की है, वो यूनियन का सिंबल जो होता है दैट इज यू, इंटरसेक्शन का दैट इज दिस, और कंप्लीमेंट का होता है एक कंप्लीमेंट सी और आर ए बार। तो ये जो होता है कॉम्प्लीमेंट के सिंबल होते हैं। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन में पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन क्या हुई? पहली, आपके पास दो सेट हुए अगर ए एंड बी, इफ ए एंड बी और टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट हों तो पहली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या कहती है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कि ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। इसको हम वेरीफाई करते हैं एक काउंटर एग्जांपल के साथ। तो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सी। ए को मैं ले लेता हूं 1 2 और बी को ले लेता हूं मैं 1 और 3। अब जब ए यूनियन बी सॉल्व करूंगा तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 यूनियन 1 3। अब यूनियन की प्रॉपर्टी को आपको पता है कि जो नंबर सेट में रिपीट हूँ वो एक ही मरतबा लिखते हैं और जो यूनिक एलिमेंट हो उनको दोबारा लिखते हैं। जैसे 1 1 इसमें भी है तो 1 को एक ही टाइम लिखूंगा, 2 और 3 इसका आंसर आ गया। अब बी यूनियन ए लूंगा तो बी यूनियन ए में भी एलिमेंट लेता हूँ। बी के एलिमेंट पहले लिखूंगा 1 और 3, यूनियन ए के एलिमेंट लिखूंगा 1 और 2। तो जो आंसर आएगा मेरे पास 1 2 3 आएगा। तो यहां से ये वेरीफाई हुआ कि ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है। ये इसका वेरिफिकेशन थी। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको भी हम वेरीफाई करते हैं। हम सेट ये लेते हैं ए बी के एलिमेंट को। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट क्या हुए 1 2, बी के एलिमेंट क्या हुए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या हुए 1 और 3। तो इसमें जो का आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1 दैट इज कॉमन। तो अब बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं।
बी इंटरसेक्शन ए के लिए मैं 1 और 3 लेता हूं पहले इंटरसेक्शन, और फिर एलिमेंट आएंगे मेरे पास 1 और 2, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो देखें इन केस में भी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो था वो इक्वल हुआ बी इंटरसेक्शन ए के। तो यहां से हमने ये वेरीफाई किया कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के। ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या हुई, ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन को ब्रैकेट के बाहर और बी यूनियन सी को ब्रैकेट के अंदर। तो ये बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर ये आपस में इक्वेट करती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई कर रही है और ट्रू हो रही है। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं, हम सेट लेते हैं और इसको फिर वेरीफाई करते हैं। मैंने 3 सेट ले लिए हैं, ए की वैल्यू ए ली है, बी की वैल्यू ए बी ली है और सी की वैल्यू मैंने ली है डी। अब मैं वेरीफाई करूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को मैं वेरीफाई करूंगा। तो चलते हैं इसकी वेरिफिकेशन की तरफ। तो मैंने इसकी वेरिफिकेशन की है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो ये था आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो मैंने इसकी लेफ्ट साइड ली है ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन से बाहर, तो इसको मैंने सॉल्व किया है। ए यूनियन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर वही डीमास रूल है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास रूल है क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले आती है। तो ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास ए और ए बी का हमने यूनियन लिया है, तो मेरे पास आंसर आया है ए बी, और उसका जो यूनियन लिया है मैंने सेट सी के साथ, दैट इज डी। तो डी के साथ मैंने जब उसका यूनियन लिया तो मेरे पास आंसर आया है ए बी डी। अब मैंने इसके राइट साइड ली है, राइट हैंड साइड जो है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेट ए यूनियन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट फिर बी यूनियन सी की वैल्यूज लिखी है, मैंने सेट लिखा है। फिर मैंने ए को इसी तरह लिखा है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया है तो मेरे पास आंसर आया ए बी डी, इसके एलिमेंट्स आए हैं। तो फिर मैंने इनके साथ यूनियन लिया ए के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो ए बी डी। तो यहाँ से मेरे पास जो चीज़ प्रूव हुई है वो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या कर रही हैं, इक्वेट कर रही हैं। तो ये इससे ये चीज़ वेरीफाई हो रही है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूनियन में होल्ड करती है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। तो हमने वेरीफाई कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन में सिर्फ सिंबल का फर्क है, बाकी एलिमेंट यूनियन के बजाय आप इंटरसेक्शन लिखेंगे तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। मैंने सेट वही लिए हुए हैं जो हमने यूनियन के लिए लिए थे, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ए। इसका इंटरसेक्शन लूँगा सेट सी के साथ, दैट इज डी, तो मेरे पास क्या आया, एम्प्टी सेट। इस तरह राइट हैंड साइड लूँगा, मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी को। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करूंगा, तो बी इंटरसेक्शन सी का जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। उसको मैं सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर जो आएगा, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर मेरे पास एम्प्टी सेट आया है, तो ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ भी सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट में जो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है यूनियन के लिहाज से और इंटरसेक्शन के लिहाज से, दोनों के लिहाज से होल्ड करती है। अब हम चलते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब वो क्या होती है, वो होती है कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यानी आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले आपने ए यूनियन बी को, ए को यूनियन को बी के साथ मल्टीप्लाई किया और दरमियान में इंटरसेक्शन एज इट इज आएगा, फिर आपने ए यूनियन को सी के साथ मल्टीप्लाई किया। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसकी हम वेरिफिकेशन देखते हैं। इसके लिए मैं सेट लेता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ।
हमने जो सेट लिए हैं वो लिए हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 2, c इज इक्वल टू 1 2 3। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया वैल्यू रख के 1 यूनियन इंटू 1 2 इंटरसेक्शन 1 2 3, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको आंसर आएगा 1 2। 1 2 का आप यूनियन लेंगे 1 और 2 के साथ, तो आंसर आएगा 1 और 2। तो 1 और 2 इसका क्या आया, आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c को, तो हमने सबसे पहले a यूनियन b को सॉल्व किया तो उसका आंसर आया 1 2। फिर हमने a यूनियन c को सॉल्व किया तो उसका आंसर आया 1 2 3। अब हमने जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास आंसर आया 1 2। तो इसका मतलब ये था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो भी वेरीफाई करती है सेट में। तो अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की तरफ। तो ऑपरेशन ऑन अ सेट में जो चौथी चीज होती है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट, अगर आपके पास यू यूनिवर्सल सेट हो। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट जो होती है हर सेट के लिए डिफरेंट होती है। जैसे नेचुरल नंबर के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगी वो होल नंबर होगी। होल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट आपके पास इंटीजर्स होगी। इंटीजर्स के लिए यूनिवर्सल सेट रैशनल नंबर होगी, और रैशनल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट जो होगी वो आपके पास इरेशनल नंबर भी हो सकती है और रियल नंबर भी हो सकती है। तो ये आती है यूनिवर्सल सेट। तो ये जब हम स्मॉल सेट लेंगे तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है 1 से 5 तक, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 10 तक भी हो सकती है, 1 से लेके 7 भी हो सकती है। एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। और कंडीशन क्या है कि यू यूनिवर्सल सेट है तो जो सेट आप ले रहे हैं वो सब सेट होना चाहिए उस यूनिवर्सल सेट का। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट यू, यू के वो तमाम एलिमेंट विच आर नॉट बिलोंग टू ए, जो ए में से बिलोंग ना करें या ए में प्रेजेंट ना हो, तो इसको डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास यू हो 1 से लेके 1 2 3 4 5 हो, और मेरे पास सेट ए हो जो इसका सब सेट है वो है 2 और 3। तो मेरे पास जब मैं कंप्लीमेंट फाइंड करूंगा ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट होगा यू माइनस ए। अब u माइनस ए क्या होगा, सबसे पहले मैं u के एलिमेंट लिखूंगा 1 2 3 4 और 5, माइनस लिखूंगा -2 और 3। अब क्या होगा कि मेरे पास जो a कंप्लीमेंट का आंसर आएगा वो 2 और 3 के अलावा, क्योंकि 2 और 3 इसमें मौजूद हैं तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास आंसर आएगा 1 4 और 5। तो मेरे पास जो a कंप्लीमेंट आएगा वो 1 4 और 5 आएगा, यानी a के एलिमेंट शामिल नहीं होंगे उस आंसर में। इसको कहते हैं हम कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन लॉ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।